हेलो दोस्तों, मेरा नाम है नेहा। रेडियो के पास बैठे सभी जनों को मेरा नमस्कार। और बच्चे लोग जरा सुनो तो सही, मेरी बहन मेरे भाई, आज हम करने वाले हैं थोड़ी सी मस्ती थोड़ी पढ़ाई। तो आप लोग तैयार हो जाइए। हमारा प्रोग्राम कुछ आधे घंटे का है, जिसमें हम आपको सुनाएंगे कुछ कहानियाँ, खेलेंगे कुछ खेल, सुनेंगे एक बाल गीत, एक अंग्रेजी कविता। तो चलिए शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के मिशन प्रेरणा की ई पाठशाला के साथ मिलकर प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन प्रस्तुत करता है थोड़ी सी मस्ती थोड़ी पढ़ाई। तो बच्चों, हर रोज की तरह आज भी हमारे इस कार्यक्रम के 2 हिस्से होंगे। पहला हिस्सा होगा कक्षा 1 से 2 के बच्चों के लिए और दूसरा हिस्सा होगा कक्षा 3 से 5 के बच्चों के लिए। मैं आशा करती हूँ कि आप लोग हमारा ये कार्यक्रम रोज सुनते होंगे और रोज रोज कुछ न कुछ नया सीखते होंगे। इसी उम्मीद के साथ शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कोमल बिटिया, ओ कोमल बिटिया, कहाँ हो तुम? अरे भाग्यवान, क्यों सुबह सुबह इतना जोर जोर से चिल्ला रही हो? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? अरे हमारी तबीयत बिल्कुल ठीक है। वो का है ना, कोमल बिटिया हमका कहीं दिखाई नहीं देत है, इलिए जोर जोर से कोमल बिटिया का आवाज लगाई था। क्या हुआ चाची जी? सुबह सुबह क्यों परेशान हो रही हो आप? मैं तो बस यहीं थी। खैर, अब मैं आ गई हूँ और पता है, आज का बाल गीत मैं सुनाने वाली हूँ आप सभी लोगों को। वाह, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। तो जल्दी से बता दो कि तुम हम लोगों को कौन सा बाल गीत सुनाने जा रही हो। मैं जो बाल गीत आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ उसका नाम है चीटी छीकी। और इस बाल गीत को लिखा है श्याम सुशील जी ने और पढ़कर सुनाया है हमारी उत्प्रेक्षा ने। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये प्यारा सा बाल गीत। नन्ही चीटी बड़ा पहाड़, नन्ही चीटी बड़ा पहाड़, रास्ता रोके खड़ा पहाड़, रास्ता रोके खड़ा पहाड़, नन्ही चीटी बड़ा पहाड़, रास्ता रोके खड़ा पहाड़। चीटी छीकी उड़ा पहाड़, चीटी छीकी उड़ा पहाड़, चीन में जाके गिरा पहाड़, चीन में जाके गिरा पहाड़, चीटी छीकी उड़ा पहाड़, चीन में जाके गिरा पहाड़। नन्ही चीटी बड़ा पहाड़, रास्ता रोके खड़ा पहाड़, नन्ही चीटी बड़ा पहाड़, रास्ता रोके खड़ा पहाड़, चीटी छीकी उड़ा पहाड़, चीन में जाके गिरा पहाड़, चीटी छीकी उड़ा पहाड़, चीन में जाके गिरा पहाड़। तो कैसा लगा ये बाल गीत आप लोगों को? अरे वाह, ये तो बहुत ही बढ़िया बाल गीत था। और जिस तरीके से पढ़कर सुनाया गया है वो तो और भी मजेदार है। एकदम ठीक कही था तुम। ई बाल गीत का सुने के बाद तो हमरा मन बिल्कुल खुश हो गवा। आप सभी को जब यह बाल गीत इतना ही पसंद आया है तो चलिए अब एक खेल खेल लेते हैं हम सब मिलकर। क्यों, कैसा रहेगा? हाँ हाँ, एकदम सही कोमल बिटिया। तो आज का खेल हम ही करवाए देते हैं। तो तुम सभे तैयार होए कि नहीं? हमरा आज का ई खेल खेले कत्तिर। मैं तो हमेशा ही तैयार रहता हूँ। पहले तुम बताओ कि खेल कौन सा खेलना है। हमार आज का खेल है अक्षर के बारे में। ई खेल में हम लोग एक दूसर का एक शब्द दई हैं और शब्द के आखिर अक्षर से हमका कछु शब्द बनाए का है। अच्छा, मैं आपका ये खेल ठीक से समझ गई हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का ये खेल। चाचा जी, पहले आप ही बताइए कि बादल शब्द के आखिरी अक्षर से कौन कौन से शब्द बना सकते हैं, बताइए जरा। यूं तो ला अक्षर से बहुत सारे शब्द बनाए जा सकते हैं, लेकिन अभी मैंने जो शब्द बनाए हैं ला अक्षर से वह है लाल, लता, लालिमा, लट्टू, लाठी और लगाम। वाह चाचा जी, आपने ल अक्षर से जितने भी शब्द बनाए हैं वो एकदम सही है। अरे भाग्यवान, अब जरा तुम भी बनाकर दिखाओ कुछ शब्द। छाता शब्द के आखिरी अक्षर से। अभी बनाए देते हैं। छाता शब्द में आखिरी अक्षर ता है और ता से जो शब्द बनी है वो है
ताली, तबला, तालाब, तितली और तमाशा। क्यों, सही शब्द बनाए हैं हम कि नहीं? हाँ चाची जी, आपने जो शब्द बनाए हैं वो भी सही हैं। नेहा, अब जरा तुम भी कुछ शब्द बनाकर दिखाओ, गगन शब्द के आखिरी अक्षर से। जी चाचा जी, मैं भी यही सोच रही थी कि मेरी बारी कब आएगी। तो अच्छा किया आपने मुझे खेल में शामिल कर लिया। तो मैंने जो शब्द बनाए हैं ना न से, वो हैं नदी, नाला, नींद, नल, नहर और नानी। ये हुई ना कुछ बात। तो नेहा, आपने भी गगन शब्द के आखिरी अक्षर से बहुत अच्छे अच्छे शब्द बनाए हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अब हम लोगों को एक कहानी भी सुननी चाहिए। तुम क्या कहती हो आलिया की अम्मा? हाँ, तुम एकदम ठीक कहित हो। मन तो हमार भी बहुत करित है अब एक ठो कहानी सुने का। तो नेहा बिटिया, का तुमरे पासे कोनो अच्छी सी कहानी है हम लोगन का सुनाए कतिर? ठीक है चाची जी, आज की कहानी जो मैं आप सभी को सुनाने वाली हूँ वो है पक्षियों पर आधारित। और पता है इस कहानी को हमें पढ़कर किसने सुनाया है? कोमल ने। तो चलिए रेडियो पे सुन रहे बच्चों, आप सभी तैयार हो जाइए कहानी सुनने के लिए। पक्षी। ऊपर आकाश में हमें तरह तरह के पक्षी उड़ते हुए दिखाई देते हैं। हमारे घर के पास भी कई पक्षी रहते हैं। कुछ पक्षी ऊंचा नहीं उड़ सकते, जैसे मोर, मुर्गा और बतख। कुछ पक्षियों की उड़ान तेज होती है, जैसे चील, बाज, कौआ, कबूतर, तोता और उल्लू। पक्षियों के दांत नहीं होते, चोंच होती है। हर पक्षी की आवाज, चोंच की बनावट, पंखों का रंग और पंजों की बनावट अलग अलग होती है। सभी पक्षियों के भोजन की संबंधित आदतें भी अलग अलग होती हैं। कुछ पक्षी शाकाहारी होते हैं तो कुछ मांसाहारी। कबूतर चोंच से दाना चुगते हैं, तोते चोंच से फल और सब्जी काट कर खाते हैं। चील, गिद्ध और बाज मांसाहारी पक्षी हैं। इनकी चोंच नुकीली और तेज होती है, जिससे वे मांस को नोच नोच कर खाते हैं। सभी पक्षी घोंसले बनाकर उनमें अंडे देते हैं। हम कुछ पक्षियों को घरों में भी पालते हैं। तोता, मुर्गा और कबूतर ये हमारे घरों की शोभा बढ़ाते हैं। पुराने जमाने में कबूतर हमारे संदेश पहुंचाने का कार्य भी करते थे। वाह बिटिया, ई कहानी तो बहुत बढ़िया रही। ई कहानी का सुने के बाद तो हमका भी पक्षियों के बारे में बहुत बढ़िया बात पता लगी। हाँ चाची जी, आपने जो बात कही है वो बिल्कुल सही है। कहानी में पक्षियों के बारे में जो भी जानकारियां दी हैं वो सचमुच अद्भुत हैं। इस कहानी को सुनने में मजा तो आया ही। अब इस कहानी के बारे में कुछ बातचीत भी हो जाए तो कैसा रहेगा भाग्यवान? ठीक है, तो पहले हम ही बताई था ई कहानी के बारे में। ई कहानी में पक्षियों के नाम के बारे में सुने, जैसे मोर, तोता, बाज, कौवा और कबूतर। चाची जी, मैंने तो आज ही सुना है कि कुछ पक्षी ज्यादा ऊंचाई पर उड़ ही नहीं सकते। और ये पक्षी है मोर, तोता और मुर्गा। ये वैसे दिखते भी हैं, ये ज्यादा ऊंचे उड़ भी नहीं पाते हैं। अब एक सवाल हम तुमरे चाचा से पूछी था, तो बताओ कि ऐसन कौन कौन से पक्षी हैं जो बहुत तेज उड़ित हैं? मुझे पता है, अभी तुरंत बता देता हूँ। मैंने बाज, गिद्ध, कौवा, तोता और कबूतर को बहुत तेज उड़ते हुए अभी देखा है। वाह चाचा जी, आपने तो बहुत अच्छी बात बताई है। चाचा जी, इस कहानी में मैंने यह भी सुना है कि कुछ पक्षियों को हम लोग घरों में भी पालते हैं। हाँ कोमल बिटिया, तुमने सही सुना है। कुछ पक्षी ऐसे भी होते हैं जिन्हें हम घरों में भी पालते हैं, जैसे तोता, मुर्गा, बत्तख और कबूतर। हमरे ई सवाल का जवाब बताओ कि पहले जमाने में संदेश कैसे पहुंचावा जात रहा? चाची जी, ये सवाल तो मैं चाचा जी से पूछने वाली थी
क्यों चाचा जी, क्या आप बताना चाहेंगे इस सवाल का जवाब? हाँ कोमल बिटिया, मैंने देखा तो नहीं है, पर सुना है कि पहले जब फोन या मोबाइल नहीं था, उस समय लोग एक दूसरे का हाल चाल खबर जानने के लिए चिट्ठी लिखा करते थे और वो चिट्ठी कबूतर द्वारा पहुंचाई जाती थी। अब कुछ सवाल मैं उन बच्चों से पूछती हूँ जो बच्चे अभी रेडियो पर हमारा कार्यक्रम सुन रहे हैं। तो बच्चों बताइए, तोता क्या क्या खाता है? मेरा दूसरा सवाल, उन पक्षियों की सूची बनाइए जो हमारे घर के पास रहते हैं। तीसरा और आखिरी सवाल, शाकाहारी और मांसाहारी पक्षियों की एक सूची बनाइए और घर में सबको पढ़कर सुनाइए। थैंक यू कोमल। अब कहानी पर चर्चा भी हो गई, बच्चों से सवाल जवाब भी हो गए, तो कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं कक्षा 3 से 5 के बच्चों की तरफ। प्यारे बच्चों, कार्यक्रम के इस दूसरे हिस्से में आपका स्वागत है। रोज की तरह आज भी हम नए खेल और नई कहानी के साथ हाजिर हैं। तो कार्यक्रम के इस भाग में आज हम लोगन का कौन कहानी सुनाई? हाँ चाची जी, कहानी सुनने के लिए हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ गई हैं उत्प्रेक्षा। मुझे पता चला कि आज चाचा जी कहानी सुनाने वाले हैं, इसलिए मैं आ गई आज इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए। हाँ उत्प्रेक्षा, तुमने सही ही सुना है। कहानी तो मैं ही सुनाऊंगा, लेकिन कहानी सुनाने के बाद उस कहानी पर चर्चा भी करेंगे हम लोग। हाँ चाचा जी, मैं कहानी के खत्म होने के बाद कहानी पर चर्चा करने के लिए तैयार हूँ। कहानी का नाम सुनकर बता सकती हो कि इस कहानी में क्या हो रहा होगा? आज जो कहानी हम लोग सुनेंगे, उस कहानी का नाम है बिल्लियों की दावत। हाँ चाचा जी, मैं अंदाजा लगाकर बता सकती हूँ कि इस कहानी में 2 बिल्लियाँ होंगी जो कहीं पार्टी में खाना खाने जा रही होंगी। हाँ जी, हमका भी ऐ लागित रहा कि सभे बिल्लियन का किसी पार्टी में खाना खाए के लिए बुलावा गया है। इस कहानी में पार्टी तो हो रही है, लेकिन बिल्लियां नहीं जा रही खाना खाने के लिए। बिल्लियों ने किसी को बुलाया है पार्टी में खाने के लिए। अब सच क्या है, इस बात का पता तो कहानी सुनने के बाद ही चलेगा। तो चलिए पहले इस कहानी को सुन लिया जाए। बिल्लियों की दावत। दूर एक गांव में कुछ मोटी बिल्लियां रहती थी। उसी गांव में कुछ चूहे भी रहते थे। आपको क्या लगता है, वे आपस में दोस्त थे? चलिए जानने के लिए सुनते हैं एक किस्सा। एक दिन मोटी बिल्लियों ने दावत रखने की सोची। उन्होंने हलवाई को बुलवाया। उसने बड़ी सी आग जलाई और भात, पेठा और कई पकवान बनाए। बड़े बड़े देगों में से अच्छी खुशबू सब जगह फैल गई। सबके मुंह में पानी आ गया। अब मोटी बिल्लियों ने चूहों को भी दावत में बुलाया। चूहे खुशबू सूंघ ही रहे थे, इसलिए वे बड़े खुश हो गए। उन्होंने अपने मुखिया से दावत में जाने की अनुमति मांगी। उनके होशियार मुखिया ने कहा, तुम जा तो रहे हो, पर याद रखना कि बिल्लियां हमारी दुश्मन हैं। उनके आसपास सावधान रहना, किसी को भी चोट नहीं आनी चाहिए। पहले वहां अपने नीचे एक बिल खोद लेना। अगर कुछ गड़बड़ हो तो उस राह से भाग निकलना। चूहे दावत में गए। उन्होंने इधर उधर देखा और थोड़ा पेठा खाया। चुपचाप से अपने नीचे बिल भी बनाते रहे। संगीत बज रहा था और बिल्ली व चूहे मिलकर नाच रहे थे। डमडम बजा ढोल और पीपी बजी तुरी। नाचो गाओ पकड़ो खाओ, मोटी बिल्लिया ने गाया। चूहे को इसका मतलब पता था। नाचो गाओ भाग जाओ, इसका जवाब था। गाते गाते वह अपने बिलों के रास्ते से भाग निकले। मोटी बिल्लियों को हार माननी पड़ी। भूखी और परेशान वे चली गईं, क्योंकि बिना स्वादिष्ट चूहों के भला दावत कैसी। कहो अब क्या कहना है आप लोगों का इस कहानी को सुनने के बाद? किस किस का अंदाजा सही निकला और किसका अंदाजा कहानी के लगभग आसपास था, बताइए जरा।
मैंने जो भी अंदाजा लगाया था वो एकदम सही और सटीक बैठा है। क्यों भाग्यवान, अब जरा तुम भी बता ही दो, इस कहानी पर तुम्हारा क्या अंदाजा था और क्या वो अंदाजा सही था? तुमरी तरह हमार भी अंदाजा ई कहानी के बारे में ठीक ही रहा। चलो ये तो बहुत ही अच्छा हुआ कि आप लोगों के अंदाजे कहानी के बिल्कुल आसपास ही रहे। लेकिन अब क्यों ना इस कहानी पर सवाल जवाब हो जाए। हाँ हाँ, क्यों नहीं। कहानी पर सवाल जवाब की शुरुआत तो मैं ही तुम लोगों से एक सवाल पूछकर करता हूँ। बताओ, बिल्लियों की दावत में हलवाई ने कौन कौन से पकवान बनाए थे? चाचा जी, आपके इस सवाल का जवाब मैं देती हूँ। बिल्लियों की दावत के लिए हलवाई ने भात और पेठा के साथ साथ और भी बहुत सारे पकवान बनाए थे। आलिया की अम्मा, अब जरा तुम बताओ कि बिल्लियों ने किसको दावत में बुलाया था? ई तो बहुते आसान सवाल पूछ लिए हाओ। ई सवाल का जवाब है ऊ बिल्लियां गांव के चूहन का बुलाए रही। चाचा जी, मेरे पास अभी आपके लिए एक सवाल है। जरा बताइए कि चूहों ने बिल्लियों की दावत में जाने के लिए किसकी आज्ञा मांगी? जब चूहे बिल्लियों की दावत में जा रहे थे, तब चूहों ने अपने मुखिया से दावत में जाने की आज्ञा मांगी थी। बिटिया, तुम बताओ कि ऊ चूहन का मुखिया चूहन का सलाह दिए रहा? चाची जी, मैंने इस कहानी को बहुत ही ध्यान से सुना था, इसलिए मैं अभी आपके सवाल का सही जवाब दे देती हूँ। जब चूहे बिल्लियों की दावत में जा रहे थे, उनके मुखिया ने कहा कि बिल्लियाँ हमारी दुश्मन हैं, इसलिए उनसे बचकर रहना। तो चाचा जी, आप बताओ कि बिल्लियों की दावत में कौन सा गाना गाया गया था? नेहा बिटिया, जब बिल्लियों की दावत शुरू हुई तो उन्होंने जो गाना गाया था वो था नाचो गाओ पकड़ो खाओ। क्यों कोमल बिटिया, सही जवाब है ना मेरा? लेकिन बिल्लियों के साथ साथ चूहों ने बिल्लियों के गाने का क्या जवाब दिया था? हा, ये सवाल मजेदार है। चूहों ने कहा नाचो गाओ और भाग जाओ। अरे वाह, यानी आप सबने ये कहानी बहुत ही ध्यान से सुनी है। बहुत बहुत बढ़िया। नेहा, अब मेरा एक खेल खेलने का मन है। क्या आप सभी खेलना चाहेंगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं, खेलेंगे, जरूर खेलेंगे। बताओ कौन सा खेल खिलाने वाली हो? ठीक है, तो खेल खेलने के लिए मैं आप सभी को एक शब्द दूंगी। आपको उस शब्द का इस्तेमाल करके एक वाक्य बनाना होगा। तो आप सभी तैयार हैं? तो चाचा जी, पहला शब्द आपके लिए है, वह है नाचना। बिटिया, मैं शादी ब्याह में बहुत ही मजे से नाचता गाता हूँ। बढ़िया। अब ये रहा अगला शब्द, खाना। बिटिया, ई वाक्य हम बताई था। तुमरे चाचा जी को काम करे से ज्यादा अच्छा पकवान खाना पसंद है। अच्छा, ऐसा क्या? तो चलिए, ये तो अच्छी बात है। अब अगला शब्द मैं देता हूँ। तो शब्द है घूमना। चाचा जी, मुझे दिल्ली घूमने का बहुत मन है। अच्छा, तो फिर आ जाओ जल्दी से हमारे पास, हम दोनों मिलकर घूमेंगे। लेकिन अभी नहीं, वो क्या है ना, अभी तो लॉकडाउन चल रहा है। हाँ हाँ बिल्कुल। तो नेहा बिटिया, कहाँ हो तुम? कुछ बोल नहीं रही हो। मैं यहीं पे हूँ चाचा जी। आप सब जो ये खेल खेल रहे थे ना, मैं सुन रही थी। मुझे तो सुन के ही बहुत मजा आ रहा था। अच्छा, तो तुम भी एक वाक्य बना के दिखाओ ना। मैं तुमको भी एक शब्द देता हूँ। तो तुम्हारे लिए एक शब्द है सोना। अच्छा, तो मुझे थोड़ा सोचने दीजिए। इससे वाक्य बनेगा, अरे समझ गई। तो मैं जो वाक्य बनाने वाली हूँ वो है, हमारे चाचा जी को सोना बहुत पसंद है। अरे नेहा, आपने तो सच बताया। कल ही चाची जी बता रही थी कि वो बहुत लेट तक सोते हैं। सबने खेल खेल लिया हो तो अब आगे बढ़ें। हाँ, नेहा बिटिया से अब एक इंग्लिश की कविता सुन ली था। हाँ चाची जी, बिल्कुल सही समझी आप। तो इसी बात पर चलिए सुनते हैं एक अंग्रेजी कविता, यानी कि इंग्लिश राइम।
I'm a blue whale. I'm a big, 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 big blue whale. I'm a blue whale. I'm a blue whale. I'm a big, 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 big blue whale. What kind of animal I am? I'm a mammal. I'm a mammal. I'm the largest mammal in the world. Where do I live? I live in the ocean. I live in the ocean. I live in the ocean of the world. How big I am? I'm very big. I am very big. From head to tail. From head to tail. I can grow up. I can grow up to 100 feet. I can grow up. I can grow up. I can grow up to 100 feet. How big is my heart? It is also big. How big is my heart? It is also big. You can compare it to a small car. I'm a blue whale. I'm a blue whale. I'm a big, 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 big blue whale. I'm a blue whale. I'm a blue whale. I'm a big, 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 big blue whale. अरे वाह, ये तो बहुत ही मजेदार राइम थी। कविता तो सुने, पर ई की अंग्रेजी कछु समझ में आई और कछु समझ में नहीं आई। अच्छा, तो पहले चाचा जी से पूछ लेते हैं कि उनको क्या क्या समझ आया है। तो चाचा जी, इस कविता में कौन कौन है, जरा बताइए। इस कविता में एक बहुत बड़ी मछली है जिसका नाम ब्लू व्हेल है। वह बहुत बड़ी है। उसका भार कई हाथियों के बराबर है और वह 100 फीट लंबी होती है। हाँ, सच में। वैसे चाची जी, आपको इस कविता में कौन से शब्द समझ नहीं आए? बिटिया, उस शब्द रहे बिग, एलिफेंट और सी। ई शब्द के मतलब नहीं पता चले। अरे ये तो बहुत ही आसान है, अभी बता देते हैं। वैसे उत्प्रेक्षा, क्या आपको इन शब्दों के मतलब पता है? तो जरा चाची जी को बता दीजिए, अगर वो पूछ रही हैं। हाँ दीदी, बिग का मतलब बड़ा, एलिफेंट का मतलब हाथी और सी का मतलब समुद्र होता है। अरे वाह उत्प्रेक्षा बिटिया, तुम तो बहुत होशियार हो। अब तो हम भी कछु अंग्रेजी सीख गए हन। वाह चाचा जी, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। क्या आप बता सकते हैं जमीन पर पानी के अलावा और कौन कौन से जानवर पाए जाते हैं? हाँ हाँ बिटिया, अभी बता देते हैं। ज़मीन पर यूँ तो बहुत से जानवर पाए जाते हैं, लेकिन उनमें कुछ के नाम मैं अभी बता देता हूँ। इन जानवरों के नाम हैं भालू, शेर, लोमड़ी, हिरन, बंदर, घोड़ा और गधा। नेहा बिटिया, अब ज़रा तुम बताओ कि ज़मीन पर और कौन कौन से जानवर पाए जाते हैं? वैसे आप लोगों ने जानवरों के नाम तो बहुत सारे बता ही दिए हैं, पर जानवरों की इस लिस्ट में मैं भी थोड़े से नाम बता देती हूँ, जैसे कि बकरी, गाय, कुत्ता, बैल और भेड़। और अगर थोड़ा सोचे तो लोग तो बिल्ली और खरगोश भी पालते हैं। वैसे ये जो जानवर हैं, ये सारे जानवर जमीन पे भी रहते हैं और हम सब लोग इन्हें अपने अपने घरों में भी पालते हैं। ऐसा होता है ना? वैसे अगर सोचा जाए तो बहुत सारे समाजों में लोग मछलियां भी पालते हैं अपने अपने घरों में, और वो तो पानी के जीव होते हैं। पानी के जीवों की तो बात हम लोगों ने कर ली है, और ज़मीन के जानवरों के बारे में भी हम लोगों ने बात जान ली है। कोमल, क्या आप तुम बता सकती हो कि कुछ ऐसे पक्षी हैं जो आकाश में उड़ते हैं? क्या तुम उन पक्षियों के नाम बता सकती हो? हाँ चाचा जी, बिल्कुल अभी बता देती हूँ। आकाश में उड़ते हैं चील, बाज, तोता, मैना, गौरैया और हाँ, उल्लू भी तो आकाश में ही उड़ते हैं, वो भी रात में। और आकाश में और भी तो बहुत सारे पक्षी उड़ते हैं, जैसे कि कबूतर, मोर। नहीं, मोर ज्यादा आकाश में नहीं उड़ता, कौआ उड़ता है। वाह भाई वाह, तुम दोनों ने तो कमाल ही कर दिया है। इतने सारे पक्षियों के नाम बता दिए हैं।
अब तो रेडियो पर हमारा आज का कार्यक्रम सुन रहे सभी बच्चों को भी उन पक्षियों के नाम याद हो गए होंगे। क्यों बच्चों, ठीक कहा ना मैंने? सही कहा आपने चाचा जी। आज तो हम लोगों ने पानी के जीवों के साथ साथ जमीन पर रहने वाले जानवरों और आकाश में उड़ने वाले पक्षियों के बारे में जान लिया है। क्यों नेहा, आप क्या कहती हो इस बारे में? हाँ कोमल, आपने बिल्कुल सही बात कही है। वैसे आज तो हमने बहुत सारी पढ़ाई और मस्ती कर ली है ना, और मुझे पूरा भरोसा है कि रेडियो पे सुन रहे बच्चों ने भी आज हमारे साथ इस कार्यक्रम में ढेर सारी नई चीजें सीखी होंगी, है ना? तो इसी बात पर बच्चों, अब वक्त है हमें इस कार्यक्रम को विराम देने का। हम लोग आपसे कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय। लाखों में एक हूँ बन लाखों में एक तू, लाखों में एक हूँ बन लाखों में एक तू। लाखों लाख है भारतवासी, मैं लाखों में एक हूँ। शिक्षा की एक बात सुनाऊं, थोड़ा थोड़ा सुन ले तू। लाखों लाख है भारतवासी, मैं लाखों में एक हूँ। सुन ले मेरी बात जरा और हो जा मेरे संग तू। मुफ्त किताबें मुफ्त में खाना, पर शिक्षा में देर है। स्कूल निकली गांव गांव में, फिर भी क्यों अंधेर है। मुफ्त किताबें मुफ्त में खाना, पर शिक्षा में देर है। स्कूलें निकली गांव गांव में, फिर भी क्यों अंधेर है। गांव गांव और गली गली में माँ बाबा से बात करो। क्या सब बच्चे शाला जाते, घर घर जाके पता करो। लाखों में एक हूँ बन लाखों में एक तू। नाम लिखा है स्कूल में सबका, नाम लिखा है स्कूल में सबका, फिर भी ये अफसोस है। आधे उनमें पढ़ ना पाते, किसके सर का दोष है। नटखट मुन्नी पढ़ ना पाए, इसमें सबकी हार है। किसी और को दोष न देंगे, हम सब जिम्मेवार हैं।